गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। स्वागत है सभी का सिंपल बीएन बीपीएससी में ईवीएस से संबंधित प्रश्नोत्तर को आज हम करने वाले हैं। सीटेट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इसमें जो है हमने 75 तक कर लिया था पिछले वीडियो में और बहुत सारे अपलोड जो है ईवीएस और सीटीपी के हो चुके हैं। इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट जुलाई 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों के से आपस में चर्चा करने को कहता है। उन्होंने कल क्या खाया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है क्या चीज का चर्चा की गई है कि हमारा भोजन नामक पाठ को पढ़ाने के लिए जो है शिक्षक का नाम जोसेफ है और उन्होंने जो है इसे पढ़ाने के लिए जो है विद्यार्थियों के क्या किया है कि आपस में जो है चर्चा करें कि उन्होंने कल जो है क्या खाना में खाया था। ये चीज का जो है वो एक दूसरे से चर्चा करने के लिए कह रहे हैं। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन से अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो देखिए इसके पीछे उद्देश्य जो है अपने साथियों से साझा करने के उन्होंने क्या खाया नहीं, ये जानने के लिए नहीं कि खाना में उन्होंने क्या खाया है। भोजन की विविधता के पहलू को साझा करना एकदम सही। संतुलित आहार के बारे में जानने के लिए नहीं। साझा करना कि क्या खाना सामान्य है, नहीं। यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना जो है इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है। बच्चे जो है आपस में जब चर्चा करेंगे कि उन्होंने कल क्या खाया था तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न फूड आइटम्स जो है निकल करके आएंगे। इसमें जो है कोई कहेगा कि मैंने दाल भात सब्जी खाई थी, कोई कहेगा कि मैंने साग खाया था, चावल खाया था, मैंने रोटी खाई थी। तो विभिन्न प्रकार के चना खाया था। बहुत सारे प्रकार के भोजन का जो है भोजन के बारे में जो है विविधता जो है उन्हें इससे पता चलेगा और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि भोजन की विविधताओं के पहलू को जो है बच्चे जाने। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां। देखिए एक चैप्टर है कक्षा 4 के 5वां अध्याय में अनीता एवं मधुमक्खियां। ठीक है, कक्षा 4 में है ये। इसमें जो है अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी ने जो है एक अनीता कुशवाहा नामक एक लड़की की कहानी को जो है अपने पुस्तक में जो है सम्मिलित किया है। तो इसमें कहानी क्या है कि जो अनीता है वे जो है मधुमक्खी पालन कर रही हैं और मधुमक्खी पालन करते हुए जो है वो अपने परिवार की आय को बढ़ाना चाहती है और साथ में जो है अपने शिक्षा के लिए भी जो है वो पैसे कमाना चाह रही है। तो इससे जो है इसको जोड़ना एनसीईआरटी ने जो है इसे क्यों जोड़ा है, इसके पीछे जो है क्या कारण है आपको इसमें बताना है। तो आपका सबसे उपयुक्त ऑप्शन उद्देश्य जो है इसके क्या हो सकता है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन देखिए, यह दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं एवं उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। तो लड़कियों को खुश करना गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रोत्साहित करना है लेकिन खुश करना जो है नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह दर्शाना है कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। एकदम सही बात है। ये इसमें जो है अनीता कुशवाहा का जो कहानी है ये जो है क्या दर्शाती है, ये जो है क्या प्रदर्शित कर रही है। तो ये जो है बालिका शक्ति यानी कि नारी सशक्तिकरण को जो है ये दर्शा रही है कि नारी जो है खुद में एक सशक्त प्राणी है, वे जो है कैसे जो है खुद से बहुत कुछ कर सकती है। इस चीज के बारे में जो है यहाँ पे तो देखिए सेकेंड आपका सही है। दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं और उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यहाँ मार्गदर्शन की कोई बात नहीं हुई है। दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार और समाज पर बोझ होती है, नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। यह जो है ये दर्शाता है नारी सशक्तिकरण को, यह दर्शाता है क्योंकि अनीता जो है सेल्फ डिपेंड होकर जो है उन्होंने जॉब मधुमक्खी पालन वाला कार्य किया और उससे जो है खुद की शिक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया और अपने परिवार की आय बढ़ाने में भी उन्होंने मदद किया। तो ये जो है नारी सशक्तिकरण को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के
पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? तो यहाँ पे देखिए कक्षा 4 की जो अध्याय है इसमें दुनिया मेरे घर में नामक कहानी में जो है अक्षय की दादी है, वो जो है क्या करती हैं, अक्षय को जो है उसके दोस्त अनिल के घर में जो है कुछ भी खाने पीने के लिए जो है वो मना करती है। तो इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शंस हैं हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व। तो नहीं, ये जो है समानता और सामंजस्य का अस्तित्व को जो है नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। जाति भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व, सांप्रदायिकता का अस्तित्व, धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व। ये जो है देखिए जो छुआछूत है, अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। छुआछूत जो है और जाति भेदभाव जो हमारे समाज में है, इससे जो है बच्चों को अवगत कराता है कि जो दलित समाज के बच्चे हैं, जो छोटे जाति के बच्चे हैं, इस प्रकार से जो है उन्हें बताया जाता है बच्चों को कि बच्चे जो हैं वो दूसरे समाज से आते हैं, यानी कि मतलब छोटे समाज से आते हैं, निम्न वर्ग से आते हैं। इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन जो है समाज में जो बनाया गया है उस चीज को जो है दर्शा रहा है। छुआछूत के बारे में जो है बच्चों को इससे ये अवगत करा रहा है। तो आप कह सकते, क्योंकि उसकी दादी ने जो है उसे मना कर दिया अक्षय को, जो है अनिल के घर में जो है कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो ये जो है भेदभाव को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा, जातीय भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। हमारे समाज में जो है इसका अभी तक जो है क्या अस्तित्व है, ये भी ये जो है दर्शाने की कोशिश कर रही है। तो लेकिन ये जो है सभी गलत चीज होती है। छुआछूत भेदभाव ये सब करना जो है गलत है। जैसे कि हमारे संविधान में भी ये इसे इंगित किया गया है कि अस्पृश्यता का जो है अंत करना और छुआछूत जैसे भेदभाव को जो है ये सभी को जो है ये इससे जो है परे रखना, और ये सभी जो है हमारे संविधान में भी जो है उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? तो देखिए आपके ऑप्शन हैं, यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है। तो देखिए यहाँ पे आपसे सहपाठी आकलन को जो है पूछा गया है, ईवीएस में सहपाठी आकलन को कौन सा जो है ऑप्शन परिभाषित कर रहा है। यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है। तो नहीं, ये भी स्वयं के आकलन ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये विद्यार्थी के लिए कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है, विद्यार्थी पर ही सिर्फ केंद्रित नहीं होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हो, ये आपका सही होगा। और देखिए विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है, शिक्षा नहीं बल्कि ये जो है दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हो, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। सहपाठी आकलन के अंतर्गत जो है आपका आ जाएगा विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वे दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आपका जो ग्रुप है उसमें आप दूसरे विद्यार्थी का जो है आकलन कर रहे हैं, इसे जो है हम क्या कहेंगे, सहपाठी आकलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? तो देखिए हम चीजें कैसे बनाते हैं, आपने एक पाठ पढ़ा होगा, कक्षा 3 के अध्याय में है, यदि आपने पढ़ा है तो आपके ऑप्शन देखिए, शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, दीपावली नहीं है, यहाँ पे दीपाली नामक जो है यहाँ पे पात्र है इस कहानी में। ठीक है, दीपाली, तो दीपाली जो है कक्षा 3 के अध्याय हम की चीजें कैसे बनाते हैं में दीपाली की कहानी किस पर केंद्रित है, दीपाली की कहानी जो है किस पर केंद्रित है आपको बताना है। तो शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा नहीं, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा नहीं, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, व्यवसाय की अवधारणा नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा। इसमें जो है कहानी में बताया गया है कि लिंग संबंधी जो है भेदभाव जो होती है, जैसे लड़की को जो है घरेलू काम काज करना चाहिए, और ये सभी जो है दर्शाया गया है।
लड़कों को जो है बाहर का काम करना चाहिए, लड़की शिक्षित ना भी रहे तो भी काम चलेगी। इस तरह से जो लैंगिक पूर्वाग्रह है हमारे समाज में, इस चीज को जो है ये अध्याय दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभव का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। तो देखिए मौखिक इतिहास जो है समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो देखिए मौखिक इतिहास यानी कि जो हम इतिहास बोलने के द्वारा जो है हम इस इतिहास को सीखते हैं या अनुभव करते हैं। तो इस समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय का महत्वपूर्ण साधन है। तो यहाँ पे देखिए आपको दर्शाना ये है, इसमें बताना ये है कि आपका जो है कौन सा कथन जो है इससे मतलब मैच करती है। तो आपका ऑप्शन देखिए, शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। देखिए याद करने से नहीं होगा इतिहास जानना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास को मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं, नहीं ये भी आपका गलत हो जाएगा। और देखिए शिक्षक अपने छात्रों को उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को होता है, सही। देखिए जो दादा दादी जो थे, नाना नानी जी जो थे, वो जो है उसमें जो है उन्होंने जो है अपने आंखों से देखा है इस चीज को, स्वतंत्रता संग्राम को, क्योंकि वो उस समय के हैं। तो उन्हें ये जो वो मौखिक, इसे जो है मौखिक इतिहास कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो उस चीज को अनुभव किया है और वो अपने अनुभव को जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि शेयर कर रहे हैं। तो शेयर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मौखिक इतिहास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा। शिक्षक छात्र से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नाम की सूची को मौखिक रूप में प्रस्तुत करने को कहते हैं, नहीं ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो अनुभव जो है दादा दादी नाना नानी द्वारा जो है आपके स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो उन्होंने एकत्र किया था, उसे जो है वो हमें सुनाते हैं या शेयर करते हैं, तो वो जो है क्या है, मौखिक इतिहास के रूप में हम जानेंगे उसे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है। देखिए मानचित्र के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है, सही है, आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है। तो देखिए आपके ऑप्शंस है, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है, व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है, नहीं ये गलत हो जाएगा। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, सही है। हम वास्तविक दूरियां नाम कर उन्हीं को दर्शाते हैं, वास्तविक दूरियां नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। मानचित्र पर उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर हाशिए पर होता है। उत्तर दिशा जो है आपका नॉर्थ ऊपर होता है, ऊपर साइड में होता है नॉर्थ, और नीचे जो है साउथ होता है। तो ये तो आपको पता है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए बी और डी जो है इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा, बी एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है। पाठ्य पुस्तकें, श्रव्य साधन, विश्व को समाचार पत्र की रिपोर्ट से। देखिए किसी कौन सा साधन से जो है हम ये जान सकते हैं कि जल का अभाव और इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव की चर्चा के बारे में जो है हम कहाँ से सुनते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ ये जो है किसी क्षेत्र में जल के अभाव हो गई है, तो इसको जो है हम ये जानने का माध्यम जो है ये होगा आपका समाचार पत्र की रिपोर्ट्स के थ्रू जो है हम ये सभी जानते हैं। हम आए दिन समाचार में देखते हैं जैसे कि दिल्ली का जल जो है प्रदूषित है, वो जो है पीने लायक का नहीं है। ये सभी बातें जो अभी चल रही है तो किस माध्यम से हम जान रहे हैं, तो समाचार पत्र के माध्यम से जान रहे हैं, मीडिया के थ्रू जान रहे हैं। तो आपका जल से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित जो अभाव हो गए हैं या इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है किसी क्षेत्र पर, इस चीज का जो है रिपोर्ट हमें कौन देता है, तो समाचार पत्र की रिपोर्ट देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं, नहीं विद्यार्थी कोरे कागज नहीं होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है, बिल्कुल भी नहीं, सबका अलग अलग। सभी विद्यार्थी समानता दिया जाता है
देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इसको ऑप्शन को लेकर। समानता जो है शिक्षा में दी जानी चाहिए, ये सही बात है, लेकिन सभी बच्चे जो है एक समान नहीं होते हैं, विद्यार्थी सभी एक समान नहीं होते हैं, और उनकी प्रतिक्रिया जो रिएक्शन होगा उनका, वो सभी एक समान कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका गलत है। और देखिए, विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं तथा रैखिक रूप से नहीं, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को सीखने का तरीका सर्पिला पेचीदा होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, एकदम सही है। वो परिस्थितियों से सीखना, वो प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? तो देखिए, जो पोर्टफोलियो जो है ये मूल्य विद्यार्थियों के सीखने के मूल्यांकन करने के लिए, यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो के द्वारा जो है बच्चों के सीखने का मूल्यांकन किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है, इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। तो नहीं, शिक्षक का अवलोकन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। इसमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं, तो निश्चित समय में नहीं होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो और देखते हैं, व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। तो देखिए, व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जाता है, ये जो है लचीला होता है, क्योंकि इससे जो है बच्चे का जो सीखने का दर है वो सभी जो है नोट किया जाता है पोर्टफोलियो में, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी को सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देखिए, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है कहा गया है। तो क्लासेस जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो क्लास में जो है इस तरह का आपका माहौल देखने को मिलेगा, या आप खुद भी जब स्टूडेंट थे आपने ये सब देखा है अपने क्लास में। क्या होता है कि कक्षा में जो है विरोध की परिस्थिति आ जाती है जब कोई सांस्कृतिक सामाजिक जो मामला विषय पर चर्चा जो है प्रारंभ होती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आपको इसमें बताना है। तो हम देखते हैं क्लास में जो है किसी मुद्दा पर यदि बात होना शुरू होता है, कोई एक बच्चा प्रारंभ करता है, या आप खुद भी शिक्षक के रूप में प्रारंभ करते हैं, तो कोई बच्चा इसके विरोध में भी बोल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए आपके ऑप्शन है, आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करे एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी बच्चे को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप जो है इस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ध्यान भंग करने की कोशिश ना करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। छात्र से कहेंगे कि वो कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें। कक्षा के बाद वो तो विरोध कर रहा है, तो वो थोड़ा जो है गुस्से में है, तो आपका जो है ये बात वो नहीं मान सकता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और देखते हैं, छात्र से कहेंगे कि वो अपने माता पिता से पूछे, वो विद्यालय में इस विषय को न उठाए, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करे और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करे, तो ये आपका सबसे सही तरीका होगा यदि विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है क्लास में। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो, इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापिका है, वे जो है चाहती हैं कि वनस्पतियों के बारे में, प्लांट्स के बारे में जो है उसके बच्चे जाने। तो इसके लिए जो है उन्हें क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, वो छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहें। तो नाम कंठस्थ करने से क्या वो पौधों के बारे में जान जाएंगे? तो नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। छात्रों से कहें कि वो विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछें। तो देखिए, बच्चे जो है सीखने के लिए विद्यालय जाते हैं, बहुत कुछ जो है उससे वातावरण से सीखने को मिलती है, माता पिता से सीखने को मिलती है, लेकिन हर चीज़ नहीं मिल सकता है माता पिता से। सीखना ही है तो वो विद्यालय क्यों जाएंगे? तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए, छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे तथा वहाँ पर सभी पौधों को पहचान करने को कहे। ये आपका देखिए सही दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, छात्रों से कहे कि वह स्वयं वीडियो देखकर
पौधे को पहचान करे, बिना वो नहीं पहचानते तो कैसे पहचानेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका इसमें करेक्ट दिख रहा है। छात्रों से अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें और वहाँ पर सभी पौधों को पहचान करने को कहें। तो ऐसे जो है बच्चे क्या होंगे कि पौधों को जो है पहचान जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये गतिविधि जो है सबसे उपयुक्त है बच्चों को पौधे के बारे में सिखाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेंगी। तो देखिए, फराह एक शिक्षिका है, वो ये जो है संचार के माध्यम पढ़ा रही हैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों को। तो इस समय जो है वो चाहती हैं कि बच्चे जो है अन्वेषण करे, इसके बारे में खोज करे। तो इसके लिए जो है कौन सी नीति का उपयोग वो कर सकती है, आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन से छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करें व उन्हें वर्गीकृत करें। यहाँ पे देखिए कूट दिया गया है, नीचे देख लीजिए, कूट में आपको इसका आंसर बताना है। तो ये हो सकता है कि वे जो है छात्रों से कहेंगे कि संचार के माध्यमों के चित्र एकत्र करके और उन्हें जो है वर्गीकृत करें। ठीक है, और देखिए संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएंगे, वीडियो दिखाने से जो है वो नहीं सीख पाएंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं तथा उन पर चर्चा करें। अनुभव बताने से नहीं होगा, ये आपका खोज में नहीं आएगा ये। और देखिए संचार के माध्यमों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाइए, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ए और डी जो है आपका इसमें करेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट जो है प्रस्तुतिकरण, ये आपका गलत हो जाएगा। अनुभव के बारे में बताएं तथा उन पर चर्चा करें। तो देखिए अपने अनुभव के बारे में जब चर्चा होगा तो उससे जो है और भी बच्चे जानेंगे कि मतलब संचार के माध्यम जो है क्या क्या हो सकते हैं और उससे जो है हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो ये आपका सही होगा, ए और सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा, ए एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है। यहाँ पे देखिए कक्षा 3 के अध्याय जो है ऊंची उड़ान है, इसमें जो है पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक जो है टीना छात्रों से क्या कर रही है, कहती है कि वे आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या हो सकता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन से छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। पक्षियों में छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। तो यहाँ पे देखिए ज्ञान तो देना होता ही है, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त जो है आपको सबसे ऑप्शन जो है चूज करना होगा, छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। तो वैज्ञानिक समझ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो आपका पूरा तरह से गलत माना जाएगा। तो देखिए सीटेट के ऑप्शंस जो होते हैं ना, लगता है कि सभी पॉजिटिव है, लेकिन सबसे उसमें भी जो अधिक पॉजिटिव होता है उसे आपको चूज करना होता है। तो देखिए जैसे जैसे कि आप इस प्रश्न में देख पा रहे हैं, तीनों तो लग रहा है कि इससे तीनों फायदे होंगे, लेकिन आप देखिए तो सिर्फ जानकारी देना इसका मकसद नहीं हो सकता है, ज्ञान के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन रुचि जो है सबसे अधिक इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, ताकि बच्चे जो है ज्ञान से अधिक जो है रुचि यदि उनमें आती है पक्षियों के प्रति तो ये अधिक अच्छा है। तो आपका आपसे सबसे जो बच्चों के लिए फायदेमंद है, अच्छा है, वो आपको इसमें चूज करना होगा कोई भी क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो और बच्चों को केंद्र में रख के जो है बच्चों को आपको भगवान ही मान लीजिए, भगवान मानकर ही चलना है जब भी आप सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि भगवान तो बच्चे तो भगवान के रूप होते ही हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखिए कि वे तैरती है अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है। ठीक है, वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि तो देखिए सीमा ने क्या किया कि उन्होंने जो है अपने आसपास के वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है अपने बच्चों को। और उसमें क्या क्या है, जैसे कि धातु का पेन है,
यानी कि मेटल का जो है पेन है, ठीक है। स्टील का चम्मच जो आप खाना खाते हैं, प्लास्टिक का चम्मच जिससे आप जो है चाट खाते होंगे, ठीक है। तो आदि का जो है पानी की बाल्टी में डालकर देखना है। तो पानी की बाल्टी में जब प्लास्टिक का चम्मच डाला जाता है तो वो तो तैरने लगेगा, लेकिन जो स्टील की चम्मच रहेगी, मेटल का पेन रहेगा, वो क्या होंगे, डूब जाएंगे। तो लेकिन वे जो है घनत्व के बारे में जो है क्या कर रही है कि अपने बच्चों को नहीं बता रही है। तो क्यों नहीं बता रही है, देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। तो क्या वे याद नहीं रख पाएंगे, नहीं। और देखिए, वे घनत्व का वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। घनत्व का वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे क्योंकि उन्होंने जो है खुद से एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को देखा है। तो वे जो है अवधारणा बहुत सारे बना सकते हैं। वे घनत्व उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, नहीं। ऐसा थोड़े होता है कि आप जिस क्लास में है उस चीज को नहीं समझाए और अगले क्लास में पढ़ना है तो उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा। वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का जो है 90 तक ही हम करेंगे। लास्ट प्रश्न था ये ईवीएस का। तो 2021 में जो ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था 29 दिसंबर को, उसी का पेपर हमने सॉल्व किया। और इसके बाद जो है और भी जो भी ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं उन सभी को जो है हम लेकर आएंगे बारी बारी से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले यदि आप चाहते हैं सीटेट रिलेटेड 25 को क्लियर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।